हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, आज उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाली बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। चलिए देखते हैं। पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, अर्थात जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु जैसा या उसी के समान बताया जाए तो वहाँ क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पहचानने की ट्रिक क्या होती है? योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सरिस। योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सरिस दिखे तो वहाँ हमारा क्या कहलाया जाएगा? उपमा अलंकार। अब जैसे कि यहाँ पीपर पात सरिसमन डोला, तो यहाँ हमारा सरिस दिख गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी यमक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ वाक्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार आए तो वह हमारा क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो यहाँ मौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, मौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और सौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, सौ वर्ण की। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओरा, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा, डी रूपक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष। अब श्लेष अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो तो वहाँ हमारा क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार। तो अब जैसे कि यहाँ सुपरन, हमारा यहाँ सुपरन का प्रयोग एक बार हुआ है किंतु सुपरन के तीन अर्थ हैं। तो सुपरन के हमारे क्या हैं? तीन अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुपरन का अर्थ देखें तो किससे है? अच्छे शब्द से है, अच्छे शब्द से है। और व्यभिचारी के संदर्भ में सुपरन का अर्थ देखें तो सुंदर से है, सुंदर वर से है। चोर के संदर्भ में सुपरन का अर्थ देखें तो किससे है? सोना से, सोना से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्लेष। अगला क्वेश्चन, तीन बेर खाती सो वे तीन बेर खाती है पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी अन्योक्ति, डी यमक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों का बार बार आए तथा उनके अर्थ अनेक अनेक निकले तो हमारा क्या कहलाता है? यमक अलंकार। यानी कि यहाँ हमारे शब्द रिपीटेशन हो और शब्दों के अर्थ अलग अलग निकले तो वो क्या कहलाएगा? हमारा यमक अलंकार। जैसे कि यहाँ तीन बेर खाती थी, तो ये शब्द हमारे सेम आगे, तीन बेर खाती, तीन बेर खाती थी। एक बार खाने का अर्थ है भोजन से है, भोजन करने से है, और दूसरे का अर्थ क्या आ गया? ये फल वल खाने से, जैसे बेर खाने से है। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार है। ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार।
अब देखते हैं हम कि रूपक अलंकार क्या होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले, वहाँ हमारा क्या कहलाता है, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार पहचानने की ट्रिक क्या है, योजक चिन्ह के बाद सा सी से सरिस ना आए परंतु कोई अन्य शब्द आए तो वह हमारा क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार। क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार। अब जैसे कि यहाँ योजक चिन्ह के बाद कोई अन्य शब्द आया है ना तो यहाँ सा आया है, ना तो यहाँ सी आया है, ना से आया है, ना ही सरिस आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। यहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार में। अगला क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा। और उपमा अलंकार अभी बताया था मैंने, तो इसकी ट्रिक बताई थी कि सा योजक चिन्ह के बाद सा सी से और सरिस आए तो वहाँ हमारा क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार। तो हमारा यहाँ क्या आ रहा है, निरद सी, तो यहाँ ये दिख गया ना हमारा, तो सी दिख गया, तो योजक चिन्ह के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे इस पंक्ति में अलंकार है। ए रूपक, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बता चुके हैं, तो इसमें हमारे वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो स्वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, फूले कांस सकल मही छाई जानू बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन है ए यमक, बी श्लेष, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, अर्थात किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु होने की कल्पना की जाए, तो वहाँ हमारा क्या कहलाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, इसको पहचानने की ट्रिक है मानो मानो मनहो और जानो जनो जनहो। ये शब्द हमारे कहीं भी दिख गए तो वह हमारे क्या कहलाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो मनहु मनो, जानो जनो जनो, कहीं भी ये दिखेंगे तो वहाँ हमारा क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग ज्यों त्यों त्यों उज्ज्वल होए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास। अगला क्वेश्चन, उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप होने पर अलंकार होता है। ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी मानवीकरण, डी अपभूति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक। अगला क्वेश्चन, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी दृष्टांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है।
ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी भ्रांतिमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भ्रांतिमान।